अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप तुम ٲسِو सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज का वीडियो देखो एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं बना रहा हूँ। 2 महीने बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कामों में उलझ गया था। तो अब से इंशाल्लाह ये वीडियोस कंटिन्यू चलेंगे। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ लेक्चर्स बाकी रह गए, तो ये जो यूनिट है ये हम कंप्लीट करेंगे। देखो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges, of a system of charges। देखो अगर हमारे पास कुछ चार्जेस है, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज यहां पे है और एक यहां पे। तो हमें पता है कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है। वो कैसे हमें पता? क्योंकि अगर हम इन 2 पॉइंट चार्जेस को यहाँ पे छोड़ें तो ये भागने लग जाएंगे, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करके ये भागेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वही एनर्जी फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक, अब इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में। ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कितनी है, हाउ मच, कितनी है, ये कितनी है, ठीक है, ये हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस सिस्टम में। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे इस चैप्टर का पहला ही जो वीडियो है उसमें हमने अच्छी तरह से समझा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा। देखो हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज को, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज सपोज ये है Q1 और ये चार्ज है Q2। हम इस पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएंगे, ये चार्ज हम इन्फिनिटी से लाएंगे। सपोज ये चार्ज था इन्फिनिटी पे, पहले ये इन्फिनिटी पे था, ठीक है, फिर हम इसको यहाँ तक लाएंगे, इस पोजीशन तक हम इसको लाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा, जब हम Q2 को यहां से यहां तक लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी उसी के बराबर होती है। ठीक है, तो जब हम इस Q2 को यहां से यहां तक लाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क डन करेगा, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की, इट इज आइदर इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर का पहला ही जो लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो उसमें हमने ये इन डिटेल समझा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे डाउट रह गया तो वो वीडियो आप फिर से देखो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसमें एक कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी जो है, जब हम इस Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे बिठाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इसकी अनचेंज्ड रहनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी गैस ना चेंज गसन क्या, ये गैस एक्सेलरेट गसन क्या, अत गैस एक्सेलरेशन गसन क्या, यम साथ Q2 ये पे योतान अनहुन, अत गैस एक्सेलरेशन गसन क्या, अत गैस रोजन वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अत गैस एक्सेलरेशन गसन क्या। सो काइनेटिक एनर्जी provided kinetic energy remains unchanged, kinetic energy remains कैसे ना चेंज कैसे किया। ठीक है, तो डिटेल में हमने समझा है वीडियो 1 में। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला ही वीडियो है उसमें हमने इसको डिटेल में समझा है। तो इट इज़ बेटर आप पहले वो वीडियो देखो, आप सीक्वेंस में देखो, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, उस हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस है, सपोज मेरे पास ये चार्जेस है, ये है सपोज Q1, चार्ज Q1, 2 से ज़्यादा चार्जेस अगर हमारे पास है, सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है,
ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो इसमें भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, देखो उसको हम निकालते कैसे, उसको भी निकालते ऐसे ही है, ठीक है। सपोज पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था पहले, ठीक है। ये दूर दूर थे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस से ला के यहाँ पे इनको सजाया, यहाँ पे इनको मैंने लाया इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस से, पहले बहुत दूर दूर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैंने इनको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो पहले सपोज मैंने लाया, ना ये था ना ये था ना ये था, कोई चार्ज इनमें नहीं था। तो मैंने पहले लाया Q1 को मैंने इनफाइनाइट इन्फिनिटी से लाया, तो यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो सपोज ये W1 है, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया, 0। एक्सटर्नल फोर्स ने क्यों 0 काम किया, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। जब मैंने Q1 को यहाँ पे लाया तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ठीक है, बिल्कुल फील्ड नहीं था। तो जब मैंने इन्फिनिटी से Q1 को लाया, मैंने इसको लाया, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं जिसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स को काम करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, फिर जब मैंने Q1 को यहाँ पे रखा, तो Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे Q1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मैंने Q2 को इनफाइनाइट से लाया, Q2 को मैंने इन्फिनिटी से लाया यहाँ तक, ठीक है। तो अब वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 ने बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया W2 एक्सटर्नल फोर्स ने W2 वर्क डन किया Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए Q1 और Q2 चार्जेस यहाँ पे आ गए, बैठ गए यहाँ पे। अब Q1 और Q2 दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 और Q2 दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब जब Q3 को मैं इन्फिनिटी से लाऊंगा, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q3 को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो सपोज दैट वर्क डन इज इक्वल टू W3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ गए कि यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस है, 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वही हम पढ़ रहे हैं। तो देखो मैंने क्या इमेजिन किया, ये Q1, Q2 और Q3 जो है ये पहले इनफाइनाइट दूर दूर थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। तो मैंने पहले Q1 को लाया, Q1 को लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट काम करना पड़ता। फिर जब मैंने यहाँ पे Q1 को रखा, Q1 ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो फिर Q2 को जब मैंने इन्फिनिटी से लाया तो वर्क डन करना पड़ा W2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। Q2 को मैंने यहाँ पे रखा, Q1 और Q2 ने अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया दोनों ने मिलके। Q3 को मैंने इन्फिनिटी से लाया, तो W3 वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो जो पहला चार्ज आएगा यहाँ पे उसके लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है। तो मुझे बताओ आप टोटल वर्क डन कितना किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल WEXT, टोटल वर्क डन कितना किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, W1 प्लस W2 प्लस W3। सो इट इज इक्वल टू W1 तो 0 है, W2 प्लस W3 इज इक्वल W एक्सटर्नल। तो यही W एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू W2 प्लस W3, यही एक्सटर्नल वर्क डन जो है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर किसी सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो चार्जेस जो है वो लाने में इन्फिनिटी से लाने में कितना टोटल वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स को। तो एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है,
प्रोवाइडेड, इसमें एक कंडीशन है कि जब हम इन चार्जेस को ला रहे होते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है, ठीक है। इनको एक्सेलरेट करके नहीं लाना है, इनकी जो है स्पीड जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, वेरी इजी। मगर इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, इसको आर पार समझने के लिए वीडियो 1 आप जरूर देखो, ठीक है। अच्छा, देखो 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 देखो, देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो यहां पे 2 पॉइंट चार्जेस है, सपोज ये Q1 है, ये है Q1। एक मिनट देखता हूं पहले वीडियो ठीक से आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। देखो ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है। ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। सपोज इनके बीच जो डिस्टेंस है इट इज R12 इनके बीच डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, हमें देखना है इनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो देखो देखो देखो, सपोज पहले ये 2 चार्ज यहाँ पे थे ही नहीं, ये दूर दूर थे, बहुत दूर दूर, ठीक है, बहुत दूर दूर थे, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे थे। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस Q1 को लाया, Q1 को हमने लाया इनफाइनाइट से Q1 को लाया, तो W1 वर्गीकरण करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो W1 0 ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ पे Q1 बैठा, जब यहाँ पे चार्ज Q1 बैठा, तो इस Q1 ने यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे Q2 है, सपोज यहाँ पे अभी Q2 नहीं है, Q2 अभी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे Q2 है। तो इस Q1 ने यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये फॉर्मूला है, ये हमने अच्छी तरह से स्टडी की हुई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P अगर सपोज डिस्टेंस R पे है, तो इस पॉइंट P पे ये Q कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव भी की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जब मैंने Q1 को यहाँ पे लाया, तो इस Q1 ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बनाया, कितना, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दैट मीन्स अगर मैं एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आऊं, तो मुझे वर्गीकरण करना पड़ेगा Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। यही इसका मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊं, तो मुझे इतना वर्गीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब अगर मैं एक कूलम लाता हूं तो इतना वर्गीकरण करना पड़ेगा। अगर मैं Q2 लाऊंगा, इट इज इक्वल, रुको, V इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। एक कॉलम अगर मैंने इन्फिनिटी से लाया तो इतना वर्गीकरण करना पड़ा।
अगर Q2 चार्ज को मैं लाऊं तो कितना वर्गणन करना पड़ेगा? Q2 इंटू वी, सिंपल सी बात है। इट इज इक्वल टू वी कितना है? सो इट इज इक्वल टू Q2 इंटू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। सो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज वर्क डन by external force in moving Q2 from infinite to this position, infinite to its, to suppose to its, टू P2, सपोज ये पॉइंट P2 है, टू पॉइंट P2, ठीक है, टू पॉइंट P2, सपोज ये P1 पॉइंट पे है और ये P2 पॉइंट पे है। इट इज इक्वल टू Q2 इंटू वी, दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। सो इतना वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने। दैट मीन्स यही इसमें स्टोर हो जाएगी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू U इज इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन शॉर्ट हमने क्या याद रखा? तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R12, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो Q1 और Q2 है ये हमें साइन के साथ लेना है, ठीक है। Q1 और Q2 हमें साइन के साथ लेना है। साइन के साथ मतलब देखो, इस यहाँ पे समझाऊंगा मैं, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। अगर ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव और Q2 पॉजिटिव, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, सपोज इनकी बीच डिस्टेंस है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल WEXT इज इक्वल दिस। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U आएगी, ये आएगी पॉजिटिव, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हमारे पास सपोज दो चार्ज है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? बोलो। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी Q1 भी नेगेटिव इंटू Q2 भी नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, इसमें Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास, इन शॉर्ट, अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव निकल के आएगी। नेगेटिव अगर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निकल के आएगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव निकल के आएगी, ठीक है। बहुत ही इजी, वेरी इजी। अच्छा, अब देखो, अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गई 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए सिंपली फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इट इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस। दो के लिए तो हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे n नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास, सपोज 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके।
तो पहले हम लेंगे, सपोज हमारे पास है 3 पॉइंट चार्जेस, वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस Q1, we have 3 point charges, suppose it is Q1, this is Q2 and this is Q3. ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। तो ये एक सिस्टम है, तो इसकी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। तो देखो, इस और इसके बीच डिस्टेंस है सपोज R12, इस और इसके बीच डिस्टेंस है सपोज R13, इस और इसके बीच सपोज डिस्टेंस है R23। ठीक है, तो हमें निकालनी है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था, दूर दूर से, बहुत दूर, इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे ये थे। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे थे तो मैंने पहले Q1 को लाया, मैंने पहले किसको लाया, Q1 को, W1 वर्गीकरण करना पड़ा, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई काम नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। ठीक है, ना Q2 था यहाँ पे ना Q3, मैंने जब Q1 को लाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो उसके बाद में लाऊंगा Q2 को, उसके बाद में लाऊंगा Q2 को इनफाइनाइट से। तो देखो, जब मैंने यहाँ पे Q1 को रखा तो Q1 ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, Q1 ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया। कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, इलेक्ट्रिक, सपोज ये पॉइंट P2 है, सपोज ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट P3 है। ठीक है, और ये पॉइंट P1 था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P2 ड्यू टू Q1 ने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, दैट इज सपोज V, इसको नाम रखेंगे V2 इज इक्वल टू V2, यहाँ पे V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना, कितना बना, दैट इज इक्वल टू Q1, बनाया किसने, Q1 ने, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना। ठीक है, अच्छा, तो जब मैंने Q1 को लाया, Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, Q3 नहीं, अभी Q3 को नहीं लाया, अभी Q1 को लाया, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना बनाया, V2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब जब Q2 को मैं यहाँ से खींच के लाऊंगा इधर, तो मुझे वर्गडन करना पड़ेगा। सपोज वो वर्गडन है W2, सो W2 विल बी इक्वल टू, अगर मैं एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ तो वर्गडन करना पड़ता है इतना, अगर मैं Q2 को लेके जाऊँ तो वर्गडन करना पड़ेगा Q2 इंटू V2, सिंपल। इट इज इक्वल टू V2 कितना है खुद, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू ये Q2। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए Q2 को, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, अच्छा, अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये चार्ज यहाँ पे आ गया। अब मुझे लाना है Q3 को, मुझे इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके जाना है। अच्छा, अब देखो, अब इस पॉइंट P3 पे, अब यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। Q1 भी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, Q2 भी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा। पॉइंट P3 पे Q1 भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा और Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा। तो पॉइंट Q3 पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा, दैट इज दिस प्लस दिस, Q1 कितना बनाएगा प्लस Q2 कितना बनाएगा। ठीक है, तो सपोज देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, शाबाश, इट विल बी इक्वल टू V, ये बनाया, इसको क्या नाम रखेंगे, V3, इसको नाम रखेंगे इसको नाम रखेंगे V1। ठीक है, इसको नाम रखेंगे V1। Q1 ने इस पॉइंट पे कितना बनाया, इतना V1। अच्छा, Q1 ने इस पॉइंट पे कितना बनाया, सपोज इसने यहाँ पे बनाया V2। ठीक है, V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 ने यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, V2, सपोज दैट विल बी इक्वल टू हाँ Q1 डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, डिस्टेंस इज R13, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q2 भी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाए कितना, सपोज V3 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। तो Q1 ने यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, V2 सपोज, दैट इज Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। इसी तरह Q2 ने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा, टोटल EP at P3 will be equal to V2 plus V3, that is equal to Q1 divided by 4 pi epsilon naught R13 plus Q2 divided by 4 pi epsilon naught R23, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। इस पॉइंट पे ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब मैंने यहाँ पे मैं लिख के रखूँगा क्योंकि मैं बोर्ड रब करने वाला हूँ, तो W1 पहले जब मैंने Q1 को लाया तो मुझे कितना वर्गीकरण करना पड़ा, 0। अच्छा, तो फिर जब मैंने Q2 को लाया मुझे कितना वर्गीकरण करना पड़ा, W2, Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। अब जब मैं Q3 को लाऊंगा, देखो बहुत अच्छी तरह से देखो। अब जब मैं Q3 को लाऊंगा, देखो Q3 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, Q1 प्लस Q इतना, Q3 इस पॉइंट पे P3 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इतना, ठीक है। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट P3 कितना वर्क डन करना पड़ेगा, will be equal to W3, suppose W3 that will be equal to अगर मैं इन्फिनिटी से यहां तक एक कूलम चार्ज लेके आऊं मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है। तो अगर मैं Q3 को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q3 इंटू दिस मच, देखो इट इज इक्वल टू Q3 इंटू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको करो अब, तो इट विल इक्वल W3 विल बी इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। नहीं Q2 ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, Q1 Q3 अच्छा, तो टोटल वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने कितना टोटल वर्क डन किया, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इन पॉइंट चार्जेस को सजाने में Q1 Q2 Q3 इनको लाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, WEXT इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो 0 है, W2 कितना है, दैट इज इक्वल WEXT इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस W2 कितना है, नहीं ये W2 है, W3 कितना है, Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13
प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, ये है एक्सटर्नल फोर्स ने ये टोटल वर्क डन किया। अगर एक्सटर्नल फोर्स ने इतना वर्क डन किया टोटल इन चार्जेस को लाने में, दैट मीन्स यही तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है U। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू दिस मच, दिस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, Q1 Q3 डिवाइड बाई दिस, Q2 Q3 डिवाइड बाई दिस। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह हम 4 चार्ज सिस्टम का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। देखो अगर आप इस रिलेशन को देखो, यहाँ पे पेयर्स बनते हैं Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, इसी तरह Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 डिवाइड बाई R13, Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ठीक है, तो जितने भी पेयर्स बनते हैं उतनी टर्म्स इस रिलेशन में आएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं। अब 4 पॉइंट चार्जेस हम लेंगे, 4 पॉइंट चार्जेस। देखो 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 देखो, ये है, देखो ये है सपोज Q1, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, सपोज ये है Q4। ठीक है, इस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना है R12, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है R13, यहाँ से यहाँ तक कितना है R24, यहाँ से यहाँ तक कितना है R34, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी तो एक पेयर बनता है R32, यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है R14। बस ये पेयर इसको लिखो। सो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी आएगी, देखो पहले ये पेयर लिखो, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 एक पेयर, प्लस Q2 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस ये पेयर लिखो Q3 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। ठीक है, प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, प्लस ये पेयर Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R32, प्लस ये पेयर लिखो Q1 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14। बस ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सारे पेयर्स लिखो, ख़त्म करो कहानी को। R1 R2 Q2 डिवाइड बाई R12, ठीक है, Q2 Q4 डिवाइड बाई R24, ठीक है, Q3 Q4 डिवाइड बाई R34, ठीक है, Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, ठीक है, Q2 Q3 डिवाइड बाई 4 बाई R32, Q1 Q4 डिवाइड बाई R14। ठीक है, इसी तरह हम जो भी जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उनका हम निकाल सकते हैं। हमें बस ये देखना है कितने पेयर्स बनते हैं, तो जितने पेयर्स बनते हैं उतने टर्म्स आएंगे। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे काम पड़ गए थे घर के, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया, तो 2 महीने की लॉन्ग ब्रेक, तो उसके बाद ये वीडियोस इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि 12th क्लास का पूरा सिलेबस में अपलोड करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।